बच्चों हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ चुके थे, फिनॉल के बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ा। आज हम लोग ईथर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? ईथर किसे कहते हैं? ईथर किसे कहते हैं बेटा? ध्यान दीजिए, ईथर किसे कहते हैं? देखो बेटा, ये ऑक्सीजन आइटम है, इधर देखो, यस सर, ये ऑक्सीजन आइटम क्लियर यस है? सर। इधर चाहे दोनों साइड ऑक्सीजन आइटम के अगल बगल में चाहे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और चाहे एराइल ग्रुप जुड़ा हो, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन आइटम के बगल में चाहे एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? ईथर बोलते हैं। याद रखिए, क्लियर हो ना? जैसे यहाँ पे R लिखा हुआ है और यहाँ पे R लिखा हुआ है, क्लियर हो ना? अच्छे से समझिएगा बेटा। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन आइटम है, इसके बगल क्या लिखा हुआ है? R, ये इधर भी R जुड़ा हुआ है, क्लियर? और R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, क्लियर हो ना? तो बेटा ये क्या है? ये ईथर है, क्लियर हो ना? ये क्या है? ईथर है। समझ में आया? मैंने बताया कि चाहे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या एराइल ग्रुप जुड़ा हो। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे इधर मैंने जोड़ दिया बेटा CH3, क्लियर है? एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया बेटा? C6H5 एराइल ग्रुप। तो क्या ये भी बेटा ईथर है कि नहीं है? ईथर। मैंने आपसे क्या बताया कि ईथर किसे कहते हैं? जब जो ऑक्सीजन आइटम होता है, क्लियर हो ना? ऑक्सीजन आइटम के साथ में चाहे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या एराइल ग्रुप जुड़ा हो, दोनों साइड, क्लियर हो ना? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ईथर कहते हैं, क्लियर हो ना? इतनी चीज समझ में आ गई? अच्छा, इसके एग्जांपल और लेते हैं बेटा और हम समझते हैं। ये CH3 और C6H5 ये क्या है? ये एराइल ग्रुप है कि नहीं है? क्लियर हो ना बेटा? चलिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H5 और यहाँ पे ऑक्सीजन, क्लियर? और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया? C2H5। तो ये क्या है? ये भी क्या है? ईथर है कि नहीं है? और बेटा यहाँ पर देखते हैं C6H5 और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया C6H5। क्या ये भी ईथर है कि नहीं? मैंने आपसे कितनी बार बताया कि चाहे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो चाहे एराइल ग्रुप जुड़ा हो ऑक्सीजन के बगल में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ये सारे के सारे मैंने एग्जांपल किसके हैं बेटा? ईथर के। अच्छे से समझिएगा, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है C3H7। तो ये क्या है बेटा? ये भी क्या है? ईथर। क्योंकि इधर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इधर देखिएगा, इधर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा है? एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लियर हो ना? यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लियर? यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैंने यही चीज बताया, चाहे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो चाहे एराइल ग्रुप जुड़ा हो ऑक्सीजन के बगल, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ईथर। इतनी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई? आ गई ना बेटा? समझ में आए? और ईथर को हिंदी में ईथर कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों लिखूंगा, दोनों में मैं बताऊंगा, क्लियर है? अब बेटा हेडिंग हम लोग सबसे पहले डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्या? तो हेडिंग डाल बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ये पूरा समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बेटा? इतनी चीजें समझ में आ गई? बस इतना याद रखिएगा, फिर से हम रिपीट करा दे रहे हैं। ऑक्सीजन आइटम के बगल चाहे एराइल ग्रुप जुड़ा हो या एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, क्लियर हो ना? उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ईथर बोलते हैं, क्लियर हो ना? चाहे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो चाहे एराइल ग्रुप जुड़ा हो, या एक साइड एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या एक साइड एराइल ग्रुप जुड़ा हो, इसे सबको हम क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। और क्लासिफिकेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं, क्लियर हो ना? क्लासिफिकेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जिसे एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? एराइल ग्रुप जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लियर हो? सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर हिंदी में बोलते हैं बेटा कि ईथर का वर्गीकरण, ईथर का वर्गीकरण, क्लियर हो ना? अच्छा, तो सबसे पहला हम हेडिंग डालते हैं बेटा सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा, इसे हिंदी में बोलते हैं सरल या सममित
ईथर। सबसे पहला बेटा सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। क्लियर हुआ? इतनी चीज समझ में आई? कोई बच्चे बता सकते हैं कि सिंपल में क्या आएगा? गुड इवनिंग बताइए बताइए, कोई बच्चे बता सकते हैं कि सिमेट्रिकल ईथर में क्या आएगा? इधर सिमेट्रिकल ईथर होता है जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जब ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन आइटम होंगे दोनों बगल सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। क्लियर हो ना? सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं क्या? सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर या सरल या सममित ईथर। जैसे CH3O CH3। क्लियर हो ना? इधर भी सेम चीज जुड़ी हुई है, इधर भी सेम चीज जुड़ी हुई है। चीजें समझ में आ रही है ना बेटा? इधर देखिएगा बेटा, और यहाँ पे C2H5O, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखते हैं? C2H5। आप मेरी बात समझिएगा। तो जब ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होता है? ऑक्सीजन आइटम के जब दोनों साइड क्या होते हैं बेटा? सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। क्लियर हो ना? ओके, तो उसे या एराइल ग्रुप जो भी हो दोनों सिमिलर जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं या हम उसे सिंपल ईथर बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, इसका एग्जांपल और ले लेते हैं लोग। CH तो यहाँ पे लिखेंगे C3H7O C3H7, ये भी तो होगा वही। यस सर। क्लियर हो ना? यस सर। और कोई बच्चे एग्जांपल और बता सकते हैं? बहुत सारे बता सकते हैं, बहुत सारे बता सकते हो ना? हाँ गुड, ये भी दे सकते हैं। क्लियर हो ना? तो पहले आपके समझ में आ गया है सिंपल ईथर। हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल एग्जांपल। हाँ बिल्कुल सिमिलर। देखो ऑक्सीजन आइटम के मतलब बगल में क्या हो, मतलब दोनों तरफ सेम होना बिल्कुल सेम जुड़ा हो। क्लियर हो ना बेटा? चाहे वो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या सेम होना चाहिए। ओके, अब पहले तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल ईथर या सममित ईथर। अच्छा, और वही चीज है इससे जब जस्ट अपोजिट हो जाएगा दूसरा। इसे फर्स्ट कर लीजिएगा बेटा और इसे सेकंड कर लीजिएगा। मैं दूसरा बताता हूं आपको। दूसरे वाले को लिखिएगा, इसे बोलते हैं मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर? जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसे मिश्रित या असम्मित ईथर, इसे हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए बेटा, जब ऑक्सीजन आइटम के बगल, जब ऑक्सीजन आइटम के बगल क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन आइटम के बगल क्या होगा? ए इधर लिखिएगा CH3 और इधर लगा हुआ है C2H5। एक तरफ डिफरेंट एल्काइल हो, मतलब समझ आया? और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। क्लियर है? जैसे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया C6H5, तो इस ऑक्सीजन के बगल ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। चीजें समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही? आ रही ना? अच्छा, इधर देखिए बेटा और एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे C3H7। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपके क्या है बेटा? अनसिमेट्रिकल। क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ रही है? जो बेटा तीसरा नंबर का एलिफैटिक ईथर, हिंदी में ऐसे छाप लीजिएगा एलिफैटिक ईथर। अच्छा, जो एलिफैटिक ईथर होता है इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन आइटम के दोनों साइड, इधर देखिए ऑक्सीजन आइटम के दोनों साइड क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। क्लियर हो ना? कौन से ग्रुप जुड़े होते हैं? एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं।
याद रखिएगा। ये ऑक्सीजन है, इस दोनों बगल में क्या जोड़े होंगे, इधर CH3 है, ये बेटा CH3 है, ये भी एग्जांपल किसके हैं, एलिफैटिक ईथर के। और दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे C2H5 है। बेटा दोनों एल्काइल ग्रुप क्लियर हो। मैंने आपसे क्या बताया कि ऑक्सीजन एटम के बगल में क्या जुड़े होते हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं दोनों साइड, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिफैटिक ईथर कहते हैं। हम तीसरा एग्जांपल और लेते हैं, इधर देखिए बेटा C2H5 और C2H5 क्लियर हो ना। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, एलिफैटिक ईथर के। बस ऑक्सीजन के बगल इतना याद रखिएगा, ऑक्सीजन एटम के बगल में क्लियर हो ना क्या जुड़े होते हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसे एलिफैटिक ईथर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो ना बेटा। एक दो एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे C3H7O और बेटा C3H7 क्लियर हो ना। समझिए ना, ये ऑक्सीजन है, इसके बगल भी अल्काइल ग्रुप है, इसके बगल भी अल्काइल ग्रुप है। बस यही आपको समझना है। और सारे की सारी जो हम बता रहे हैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में, एक हम सिस्टमैटिक आपको चीजें बता रहे हैं, उसे याद जरूर रखिएगा कि किसकी डिफिनेशन में क्या क्या याद रखना है। क्लियर हो ना। सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहला क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, किसके बारे में, सिमेट्रिकल में जो ऑक्सीजन एटम के बगल एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर हो ना। अनसिमेट्रिकल के बारे में क्या पढ़ा था, डिफरेंट होते हैं। क्लियर हो ना। और तीसरे नंबर पे एलिफैटिक ईथर में मैंने क्या पढ़ा कि जो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, क्लियर हो ना, वो ऑक्सीजन के बगल में जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एलिफैटिक ईथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब एक डालिएगा एरोमेटिक ईथर, नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। एरोमेटिक ईथर, डबल आर होगा, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच हो, उसे देख लीजिए। तो बस इतना याद रखिएगा, इसे बोलते हैं एरोमेटिक ईथर। क्लियर हो ना बेटा। कम से कम याद रखिएगा, इधर मेरी बात अच्छे से समझ लीजिएगा। जो ऑक्सीजन एटम होता है, जो ऑक्सीजन एटम होता है, एक ना एक ऑक्सीजन के एक ना एक साइड एराइल ग्रुप जरूर जुड़ा हो, दोनों साइड जुड़ा हो, तब तो सोने पर सुहागा, तब तो बिल्कुल फैक्ट है कि वो तो क्या होगा बेटा, एरोमेटिक ईथर होना ही होना है। लेकिन कम से कम एक साइड जरूर जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने CH3 बोल दिया, यहाँ पे O बोल दिया, और यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया C6H5, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक ईथर। और यदि हम एग्जांपल के तौर पर हम इसे लिखते हैं C6H5O और यहाँ पर हमने लिख दिया C6H5, तो ये तो ईथर एरोमेटिक ईथर है ही है। क्लियर हो ना। मतलब ऑक्सीजन आइटम के बगल एक ना एक साइड क्या जुड़ा होना चाहिए, क्या जुड़ा होना चाहिए, एराइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक ईथर के नाम से जानते हैं। आई होप कि पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना बेटा, कि एराइल ग्रुप किसे कहते हैं, CH5। एराइल और फिनाइल एक ही होता है, चाहे एराइल बोले या फिनाइल बोले, बेटा उसे बंद कर दो दरवाजा। क्लियर हो ना। इतनी चीजें समझ में आ रही, अच्छे से समझ में आ गई। और आप लोग जो है हमेशा कोई भी चीजें पढ़ा करिए, बिल्कुल दिमाग आपका कंसंट्रेट पढ़ाई पे होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से चीजें समझ लीजिएगा कि जब भी आप एक ही सब्जेक्ट की बात हम नहीं बोल रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ा करिए तो बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ा करिए। जब तक कंसंट्रेशन आपका बिल्कुल इस पर नहीं होगा ना, जब तक ये चीजें आप नहीं समझ सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा ना तो आसान होता है ना टफ होता है। यदि हम अच्छे से पढ़ते हैं तो उसे आसान बना सकते हैं, और यदि हम मन लगा के नहीं पढ़ते हैं तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट को भी हमारे लिए इतना टफ लगता है ना, कि सारी चीजें हमें लगता है सारी चीजें आसान है, हिंदी बहुत टफ है। लेकिन विवेकानंद ने ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। सारी चीजें आसान होती है यदि आप बिजी रहते हो। नथिंग इजी, लेकिन कोई चीजें आसान नहीं होती व्हेन यू आर लेजी। जब तुम बिल्कुल आलसी बन जाते हो तो दुनिया में कोई चीजें आसान नहीं होती। क्लियर हो ना, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब लिख डालिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अब नामकरण कर लिया जाए ना, जरूरी होता है नामकरण। तुम लोग का नामकरण हुआ था अनस, नामकरण हुआ था? अच्छा वो एलियन है। अच्छा एक बार मैं सेपरेट वीडियो में आपको एलियन पर भी बनाऊंगा। मेरे स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं लगभग, तो मेरे पास मैक्सिमम टाइम
है मेरे पास, तो मैं एलियन के ऊपर जरूर ये वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोग ये समझते हैं एलियन सर्वाइव करते हैं, बहुत लोग ये समझते हैं एलियन सर्वाइव नहीं करते हैं, और उस पर बिल्कुल एकदम से हम उसका एविडेंसेस के साथ उसका वीडियो बना करके ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अर्थ वगैरह पर कोई एलियंस वगैरह सर्वाइव नहीं करते। क्लियर बेटा? ये निकालिए क्या बेटा? जाकर 32 मिनट लिखो, 32 मिनट लिखो, लिखो नॉमेनक्लेचर और ईथर। बेटा एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जब नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो हम दो नॉमेनक्लेचर के बारे में, दो नाम के बारे में पढ़ते हैं। एक कॉमन नेम, कॉमन नेम वही चीज होता है ना कि मतलब किसी का जैसे का तैसे उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही नाम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कॉमन नेम कहलाता है। लेकिन जो आईपीएससी नेम होता है या बायोलॉजी में जाए बायोलॉजिकल नेम होता है, पूरी दुनिया में उसे एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए आईपीएससी नेम जरूरी होता है। क्लियर बोला? क्योंकि हो सकता है कॉमन नेम से तुम कुछ और बोलो, अदर कंट्री में उसे और कुछ बोला जाए, तो इसीलिए एक इंटरनेशनल बिल्कुल सिस्टम बनाया गया कि उसे पूरी दुनिया एक नाम से जाने। इसलिए आईपीएससी जो सिस्टम होता है, आईपीएससी सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी कंपाउंड का नेम, क्लियर हो, हमेशा पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता है। क्लियर? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कॉमन नेम के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? आईपीएससी नेम के बारे में। चीजें इतना चीजें क्लियर हो रही हैं, जो चीजें समझ में ना आएंगी उससे पूछते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो ना? इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? यस सर। मैंने फिर से हम एक बार जल्दी से आपको रिवीजन कराते हैं और ये पूछते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ईथर किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए बेटा, एवरीवन प्लीज, एवरीवन। जिसके हां बेटा, प्रियांश को बताओ, एक बच्चे से मैं पूछ रहा हूं, प्रियांश को बताओ। ओ के तरफ एल्काइल और एराइल, ऑक्सीजन आइटम के दोनों तरफ ये एल्काइल और एराइल जुड़े। हां, चाहे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या एराइल ग्रुप जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। गुड, तुम बताओ बेटा से जल्दी जल्दी जल्दी। ऑक्सीजन के इधर उधर एल्किल ग्रुप या एराइल ग्रुप जुड़ा होता है, तो गुड, वेल डन। अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हो उसको ईथर। करेक्ट। ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। अनस तुम बताओ, भाई शर्माते क्यों हो? बताओ जल्दी। ऑक्सीजन के अगल और बगल दोनों तरफ एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं, उससे क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। वेल डन, गौरव। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जुड़े हों उसे ईथर कहते हैं। सही था। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं, उसे ईथर कहते हैं। क्लियर हो? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। क्लियर? तो सबसे सिंपल सा है बेटा, जैसे अभी याद रखिएगा, अभी आपको आईपीएससी नेम बताने की जरूरत नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी। अभी आप लोग क्या ध्यान दोगे? कॉमन नेम के बारे में। यहाँ पे CH3 है O और यहाँ पे CH3 है, तो याद रखिएगा। यदि हम इसका नामकरण करते हैं बेटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? CH3 है ना, तो इसे मिथाइल है। क्लियर है ना? ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। याद रखिएगा मेरी बात को, मैंने क्या बताया? एक चीज याद रखिएगा बेटा, एल्काइल ईथर तो आपको लगाना है, और इसमें थीरा ध्यान देना बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान देना। मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ, समझा पहले ईथर लिखूंगा। यहाँ पे CH3 लिखा हुआ, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे CH3 लिखा हुआ, तो इसे पहले बोलेंगे क्या लिखेंगे बेटा? मिथाइल। फिर इधर भी CH3 है, क्लियर हो ना बेटा? तो हम क्या लिख देंगे? मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और बेटा फिर बाद में हम क्या लिख देंगे? ईथर। या जब सेम चीज, मैंने पहले आपसे बताया है, जब सेम चीज दो बार आ जाए तो उसे डाई बोला जाता है, तो इसे हम लोग डाई मिथाइल ईथर भी कह सकते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर हो ना? अभी वो लोग सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कुछ बताया नहीं, आप देखिएगा उसमें बताएंगे। इधर देखिएगा, ये समझ में आ रहा है? मिथाइल मिथाइल ईथर आना समझ में आया? अच्छा, तो जब सेम चीज दो बार आए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाई बोलते हैं। 3 बार ट्राई बोला जाता है, 4 बार आए टेट्रा पेंटा हेक्स, ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बेटा दिया हुआ है C2H5 और यहाँ पे दिया हुआ है CH3। आप बेटा बताओ जरा, इसका अच्छे से बताने की कोशिश करिएगा। C2H5 है, ओके, फिर वो जुड़ा हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है? CH3 दिया हुआ है। अब बेटा इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम बताइए क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मेथाइल ईथर। बढ़िया, इसी प्रियांशु ने बढ़िया बताया। देखो क्या होगा बेटा?
इथाइल मिथाइल ईथर इसलिए होगा कि पहले आप तो कहोगे सर पहले मिथाइल लिखना चाहिए था, क्लियर है ना। लेकिन पहले एबीसीडी आप लोग एबीसीडी अपने आप से मन में करिए, पहले ई आ रहा है कि एम आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो इसीलिए पहले क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। कुछ बच्चे दिमाग लगा लेंगे सर इसमें डाई क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैंने आपसे पहले बताया कि जब सिमिलर चीज आनी चाहिए ना, इसमें देखो ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे डाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। चीजें इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, आ रही ना बेटा। चलिए अब उसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H5, यहाँ पे O लिख दिया और यहाँ पे C2H5, इसका बताओ बेटा जरा सोच समझ के बताइएगा, सीधा बताइएगा, जो अभी ऊपर से मैं जिस बच्चे से मैं पूछूंगा मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बच्चा बताएगा। अनस तुम बताओ, सब बच्चे पढ़ लेना, तुम भी पढ़ो तो दिमाग तुम्हारा भी लगना चाहिए उतना। बताइए इसे क्या बोलेंगे, बताओ। एथाइल, हाँ इथाइल हो गया, गुड वेल डन। इथाइल बेटा वैसे नाक हमारी लंबी है, नाक हमारा कटा ना दो, मतलब साफ साफ कितनी बार इतने अच्छे से मैंने बताया है कि इथाइल जैसा इधर वाला इथाइल हो गया तो इधर वाला क्या हो गया, इधर वाला भी है। हाँ चलिए ठीक है, तो क्या हो गया, बिल्कुल सही जा रहे हो। दो बार इथाइल डाइथाइल फिर ईथर, गुड। देखा ये टैलेंटेड बच्चे के पास थोड़ा सा बताना है कि याद आ जाता है, बस क्लियर हो ना बेटा। तो और एक एग्जांपल और देते हैं बेटा, इधर देखिए CH3 वो C3H7। चलो बेटा बताओ जल्दी, इसका बताइए। मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल ईथर बोले थे। अच्छा वो बोलिए, क्लियर हो ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले एम आ रहा है कि पी आ रहा है, एम आता है पी आता है, अरे एबीसीडी याद है आप लोग को नहीं, एम आता है, एम आता है ना। ये सबसे पहले मिथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा, तो सॉरी मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा, क्लियर हो ना। थोड़ा सा हम भी बताओ, जुबान फिसल जाती है बच्चों, याद रखिएगा, वो मुझसे भी फिसल जाती है। तो यहाँ पे हम छापे दे रहे हैं, क्या छापते हैं बेटा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। गुड। वो बेटी जितनी पीछे बैठी उतनी तेज बुद्धि लग रही है, और इससे बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि पीछे बैठेंगे तो ज्यादा बुद्धि लगेगी, क्लियर हो ना बेटा। अब इधर देखो CH3O और C6H5, क्लियर हो ना बच्चों। अब इसको बताओ, बताओ इसको, कोई नहीं बोलेगा, आशीष बोलेंगे, आशीष का नंबर ही बेचारा कह रहा है कि मुझसे पूछा ही नहीं जा। बताओ बेटा, कोई क्या बता रहे हो, अर्पण बताया उसे नहीं, चलो ऐसे बताओ बेटा, बुद्धि लगा दो बेटा, चमका दो अपना दिमाग। गुड, बहुत आगे जा रहे बेटा, बस हेप्टाइल मिथाइल तो पक्का है, मिथाइल हेक्साडेसिमल तुम्हारे तो पर दिमाग से नहीं जाएगा। मिथाइल फिनाइल, जैसे CH5 को हम लोग चाहे एराइल बोले चाहे फिनाइल बोले, मिथाइल फिनाइल ईथर। C6H5 है ना, तो CCH5 को फिनाइल ही बोलते हैं, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, क्लियर हो ना, मिथाइल फिनाइल ईथर। इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर हो रही है बेटा, समझ में आ रहा है, गर्ल्स बॉयज समझ में आ रहा है। चलिए बोल, तुम लोग बेटा टीवी पर आओगे, ये मेरा सवाल है, किस पे आओगे, वो लोग लकी होते हैं जो टीवी पर आते हैं, आप लोग तो मजाक समझ रहे हैं। और सच बताएं, आजकल टीचर की तो कोई वो ज्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन पहले जो टीचर कह दिया करते थे, ऐसा माना जाता है कि पहले के जो टीचर कह दिया करते थे उनकी बातें बहुत ज्यादा लग जाती थी, उनकी दुआएं बहुत ज्यादा लग जाती, आज भी लगती है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। जिस चीज पर विश्वास कर लेते हैं वो फायदा कर जाते हैं। कब आएंगे टीवी पे, कब आओगे टीवी पे, जब अच्छे से पढ़ लोगे तब आओगे, ऐसे नहीं आने वाले हो। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिखते हैं, मिथाइल वो हम दिमाग लगाने लगे ना बेटा, अपनी बुद्धि लगाने लगे, या लिखी पे आओगे एलसीडी पे आओगे, पढ़ोगे नहीं, किसी पे नहीं आओगे, ऊपर वाले पे आएंगे।
क्लियर ना? इतनी चीजें समझ आ रही। तो अब हम लोग क्या करें, सीधा आईपीएससी नेम पे चले। ये चीजें समझ में आ गई ना? Yes, sir. उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बस आईपीएससी नेम, कॉमन नेम, नॉमेनक्लेचर एक भी आज ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाता है। ओके चलिए आइए हेडिंग डालते हैं क्या, आईपीएससी नेम। ये बेटा कॉमन नेम था बेटा, प्लीज एवरीबॉडी प्लीज यहाँ पे बेटा कॉमन नेम डाल दीजिएगा, एक कॉमन नेम डाल दीजिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, आईपीएससी। अब आईपीएससी का फुल फॉर्म पूछते हैं कुछ बच्चों से। हाँ अब बच्चे सब दिमाग लगाने लगे कि लाइए अब हम याद करना शुरू करें। बेटा याद कर लीजिए, अभी मैं पूछ रहा हूँ, जिन बच्चों से पूछेंगे, जो बच्चे नहीं बता पाएंगे ना उनको सीधे यही लेकर के आएंगे कि ये इंटर में पहुंच गए हैं और ये ऐसे महान आत्मा है जिनको आईपीएससी का फुल फॉर्म। अब जब टीचर बात बेटा कैमरा लेकर आईपीएससी नेमिंग गौरव बताओ। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइंग केमिस्ट्री इज नॉट परफेक्ट आंसर, इज नॉट परफेक्ट आंसर। असिस्ट बताओ। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई ऑफ केमिस्ट्री, प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री, प्योर ऑफ अप्लाई। तुम बताओ, प्रतिभा बताओ। अनस पूछे तुमसे? अच्छा तुम बताओ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइंग केमिस्ट्री। अप्लाई नहीं बोलता है, छोटे छोटे बच्चे क्या बोले हो? नहीं बोलेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर हो ना? अब इधर बेटा आईपीएससी नेम में सबसे पहले हम लोग सही किसका है? सही दीजिए, सही नहीं। जो बच्चे बता रहे हो किन किन बच्चों ने सही बोला है। आशीष तुम क्या बोले थे पहले बताओ? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री ये होता है। हाँ वो तो मैंने बोला था, आपने अप्लाइंग करके तुम ऐसे बोली ही थी। क्लियर हो ना? तुमने क्या बोला था बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कभी क्यों ऑफ तुम बताओ बोलो। सब बोले तो यही थे, बस ऑफ नहीं लगाए थे। इधर बेटा एक देखिएगा, हम लोग आईपीएससी में कैसे लिखते, यहाँ पे लिखते हैं बेटा एलॉक्सी। देखिएगा एक चीज समझ लीजिएगा, बस ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं, आप लोग वैसे ही इंटेलिजेंट हैं कि आप लोग बेटा यहाँ पे क्या है, एलॉक्सी है। क्लियर ना? और यहाँ पे बेटा क्या है, एल्केन है। तो यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, जिसमें कम कार्बन होता है तो यहाँ पे लिख देते बेटा कार्बन लेस होगा, जिसमें कार्बन कम होगा उसे बोला जाता है एलॉक्सी। क्लियर हो ना? क्या बोला जाएगा, एलॉक्सी बोला जाएगा। और जिसमें कार्बन क्या होगा बेटा, मोर होगा, उससे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा कार्बन क्या होगा, मोर होगा, उसे बोला जाएगा एल्केन। यानी ऑक्सीजन उधर साइड जुड़ेगा जिधर कार्बन के नंबर कम होते हैं। क्लियर हो ना? तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, इधर एक समझ लीजिएगा, बस अच्छे समझ में आ जाएगा। इधर में दोनों साइड में कार्बन नंबर सेम है ना, तो किसी तरफ भी ऑक्सीजन को जोड़ सकते हो। तो इसलिए इधर हम क्या बोलेंगे बेटा, इधर एक कार्बन है ना, तो इधर हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। कार्बन के नंबर जिधर कम है उधर ऑक्सीजन जुड़ता है। ये बार बार दिमाग में याद रख लीजिएगा। इथर के आईपीएससी नेम कभी आप जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हो। देखिए मिथॉक्सी, और इधर बेटा क्या है, कार्बोनेट है, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मेथ। क्लियर हो ना? अच्छा एक एग्जांपल और देते हैं बस, और आपकी बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है। इधर देखना बेटा CH3O C2H5। आप बेटा बताओ, जिन बच्चों से पूछेंगे वही बेटा इधर बताओ, अनस बताओ, कार्बन किधर कम है किधर ज्यादा है? कार्बन इधर ज्यादा है इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। अच्छा तो ऑक्सीजन किधर साइड जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। मारेंगे थप्पड़ तो दिमाग से हमने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन किधर साइड जुड़ेगा, जिधर तो इधर ऐसे क्या बोलेंगे, इस साइड इधर जुड़ेगा ना बेटा। ये क्लियर हो ना? तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले का इसे क्या कोई बोलेगा नहीं बेटा, इसे क्या बोलेंगे में। तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सी जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। हाँ उसके आगे क्या लिखेंगे बताइए, तुम ही बताओ, कोई बोलेगा नहीं।
मिथॉक्सी। और C2H5 है, उसे क्या बोलेंगे? C2 को क्या बोला जाता है? C2 को क्या बोला जाता है? एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? जब कोई बॉन्ड नहीं लगा होता उसे सिंगल बॉन्ड समझा जाता है। क्लियर हो ना? तो उसे क्या बोलेंगे? क्लियर हो ना? गुड। इसे बोलते हैं। चीजें कुछ समझ में आ गई? अब प्रतिभा ऐसे देख रही है जैसे नई चीज देख रही है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, मतलब देखने का नजर जैसे नहीं सर, नई जो चीज। कार्बन है ना तो उसकी वजह से कार्बन। अरे अब ऐसे वो देख रहे हैं, हम भी डर गए कि हम गलत नहीं लिखते। उधर वीडियो भी बन रही है ना, गलत लिख देंगे तो अच्छे पर जल्दी कमेंट नहीं आएगा। इधर देख, हाँ इधर देख बेटा। अरे हम ऐसा ही है। C2H5। आप बेटा जिससे मैं पूछता हूँ वो बच्चे बताएंगे, उसके बाद में मैं अनस से नहीं पूछेंगे, बेचारा बता रहा है, आप मुझसे ना पूछिए। चलो तुमसे नहीं पूछेंगे। बैठी हुई उधर सबसे पीछे फातिमा है, आप हम सही नाम नहीं ले पाएंगे। बताओ बताओ, इधर अच्छे से बताइएगा, दिमाग बिल्कुल लगा कर बताइए। जिधर कार्बन के नंबर कम, किधर कार्बन इधर है, ज्यादा नंबर है, इधर है, इधर कम है। क्लियर? हाँ गुड, बहुत सही। इधर कम है तो ऑक्सीजन इधर के साथ जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इथॉक्सी प्रोपेन। गुड, बहुत सही बेटा, वेरी। ऐसे बताना चाहिए बिल्कुल करेक्ट। देखो मेन चीज क्या होता है ना, इस चीज से और कुछ सीखा करो जो बच्चे अपने आप को वीक समझते हैं। पढ़ाने वाला टीचर वही होता है, क्लियर ना? टेबल भी वही होता है जिस टेबल पे हम पढ़ते हैं, और वही रूम भी होता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे, और मार्केट से मिलने वाली जो रंगीन चमचमाती हुई पुस्तकें भी वही होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छा पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे बच्चे अपने आप में देखा है कि वाकई हमें मेहनत करने की जरूरत है। और ये बात याद रखिएगा, जो बच्चे मेहनत करते हैं, हौसला जिनके अंदर हौसला होती है, वो बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं। क्लियर हो ना? इसमें एक शायरी सुनाता हूँ। ए दरिया जरा सा एहसान नहीं है तुम पर, ए दरिया जरा सा एहसान नहीं है तुम पर, मैंने जब भी पानी पिया पहाड़ चीर कर पानी पिया, पहाड़ चीर कर पानी पिया। ये अपने हार्डवर्क के लिए ये खुद सारी सुनाया पर उसी से मिले करके पूरी दुनिया से बुराई करते हैं, अपने आप में शीशे में देख करके अच्छाइयां अपने आप से निकाला करते हैं। बुराई करने की पूरी दुनिया ठेका लिए। क्लियर हो ना? और ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ते नहीं, उनके लिए एक शायरी है, वो भी सुने। पानी और पसीने में अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी अंतर होता है, घड़ियाल जैसे सांस लेने वाले मुर्दों, सांस लेने में भी और जीवन जीने में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। क्लियर हो ना? तो इस सारी चीज को विशेष ध्यान रखिए और मेहनत करके पढ़ाई करें। आइए अपने सीधे टॉपिक पर चलते हैं। क्लियर हो ना? आज सही बोल रहे हो। कोई याद नहीं किए थे। इधर देखो बेटा, C2H5 और C2H5। चलो बेटा, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। बैठी हुई डिम्पल यादव सबसे पहले बच्ची आई है तो वही बताएगी, वो अच्छे समझ रही होगी, सबसे पहले वही आई है। मैंने बच्चों से बार बार बताया डिले मत क्या करिए। अब हम 4 ही बजे कोई भी क्लासेस होगी, कोई भी टीचर आए, किसी को कोई भी टीचर आए, उससे कहेंगे सर जी आप पढ़ाइए 4 ही बजे से। जो बच्चे ना 1 मिनट भी मौका मत दीजिए उनको, सबको बस सब बिल्कुल लाइन में आ जाए। डिले होने का कोई सवाल ही नहीं। बताओ बेटा कैसे पता? कैसे तुम इथॉक्सीथेन बताती हो? जैसे ऐसे 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 तो ऐसे लिख दो। नहीं तो नहीं ऊपर वाले का, यानी ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा ये बता दीजिए। दोनों के साथ जुड़ेगा। दोनों के साथ जुड़ेगा। अच्छा हम तुम बता रहे बेटा लेफ्ट साइड, हम राइट से जोड़ दे तो वो भी सही है। गुड, क्लियर हो ना? दोनों तरफ क्या है, कार्बन के नंबर सेम है, तो हम इधर जिधर भी साइड से जोड़ना चाहे वो जोड़ सकता है। क्लियर हो ना? चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए अच्छे से। तो यहाँ पे लिखिए बेटा, क्या हो जाएगा ये? इथॉक्सी क्या हो जाएगा? इथेन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, और हम बच्चों आगे के वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो ईथर के प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।